व्हाट्सएप बच्चा पार्टी तो डीएनएस 2027 के लिए ऑलरेडी फॉर्म आना स्टार्ट हो गया है। 7 आइलैंड का फॉर्म आ चुका है स्पॉन्सरशिप डीएनएस के लिए। सिम्टी इंस्टीट्यूट अगर आप जानते हो तो। इसका फीस अराउंड आपका 8 लाख रुपए होने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो क्लास 12 स्टूडेंट्स जो अभी-अभी क्लास 12 आपने दिया है तो वो 17 से 20 इयर्स के बीच में होना चाहिए आपका एज। ओके एंड इंग्लिश में आपका 60% 50% नहीं 60% चाहिए। क्लास 10 या 12 दोनों में से किसी एक में। ओके एकेडमिक और बात करें तो भाई सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि फर्स्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। मान लो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो जिसने पिछले साल 12 दिया था और फेल हो गया या किसी रीज़न से वो फिर से रिपीट कर रहा है क्लास 12 पूरा, पूरा स्कूल वो क्लास ही रिपीट कर रहा है तो भाई आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में फ्रॉम रेगुलर बोर्ड्स ये कंप्लीट किया होना चाहिए एंड आपका मिनिमम जो क्लास 12th में आया होना चाहिए, पाँचों सब्जेक्ट मिला के वो 70% होना चाहिए और साथ ही साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये 3 मिला के भी 70% होना चाहिए। उसके बाद अगर मान लो कि आपने एग्ज़ाम दिया 12 का आपका रिज़ल्ट जो है 70% से कम आया या 60% से कम आया था एंड आपने इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दिया है या आपने फिर से री-एग्ज़ाम दिया है सब्जेक्ट्स का, तो आपको वो अलाउड है, ठीक है? But candidate must appear for all subjects in the improvement exam set test from the same board of the previous attempt ठीक है? मतलब आपने पूरे ही सब्जेक्ट में वो इम्प्रूवमेंट दिया होना चाहिए या री एग्ज़ाम दिया होना चाहिए तभी आप इसमें एलिजिबल हो। अगर आपने एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट दिया है या 2 सब्जेक्ट में दिया है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, चाहे आपने इम्प्रूवमेंट दिया है या री एग्ज़ाम दिया है, ओके? एंड कैंडिडेट्स हू हैव अपीयर्ड फॉर क्लास 12 एग्जामिनेशन फ्रॉम द एनआईओएस बोर्ड्स आर नॉट एलिजिबल। तो अगर आपने ओपन बोर्ड से किया है, एनआईओएस से किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। साथ ही साथ में आईएमयूसीटी रैंक कितना चाहिए? अगर आपका आईएमयूसीटी रैंक आपने सिर्फ आईएमयूसीटी रैंक ही लाया है, आपने आईएमयूसीटी क्लियर किया 2026 का तो आप इसके लिए एलिजिबल तो हो, पर इनका कहना है कि हम प्रेफ़र करेंगे उन बच्चों को जिनका 10,000 रैंक से नीचे आया है उन्हीं को। बट यहाँ पे एक और चीज़ समझो अगर आपको 10,000 से ऊपर आया है एंड यू आर कॉन्फिडेंट कि आप स्पॉन्सरशिप के इंटरव्यू में जाके बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हो देन अदर स्टूडेंट्स तो मैं आपको कहूँगा कि जाके ट्राई मारो। शायद 10,000 से ऊपर से आपका रैंक भी है तो भी आप सेलेक्ट हो सकते हो। ट्राई करने में क्या जाता है, मान लो अगर नहीं भी हुआ तो एक्सपीरियंस तो मिलेगा। मेडिकल आपको पता ही है सेम चीज़ है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है किया है इन्होंने कि भाई आपका जो बीएमआई है वो 20 एंड 25 के बीच में ही होना चाहिए। नॉर्मल मतलब बीएमआई आपका होना चाहिए। अब अगर आप अपना बीएमआई चेक करोगे तो बहुत सारे स्टूडेंट का मैंने देखा है, हमारे कितने सारे स्टूडेंट का 18 और 19 में फ्लक्चुएट करता है। तो मेक श्योर कि आप अपना बीएमआई चेक करो 18-19 है तो भाई 20 के आस-पास लेके आओ, 20 तक तो लेके आओ एटलीस्ट ठीक है? एंड हाँ, एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट कि भाई कैंडिडेट मस्ट हैव अ वैलिड पासपोर्ट प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स। तो आपका कोर्स का हो रहा है जनवरी 2027 से स्टार्ट तो दिसंबर 2026 से पहले अपने पास पासपोर्ट रख लेना। अभी तक नहीं बनाया है तो जाके सबसे पहले ये काम करो। सिर्फ इस कंपनी के लिए नहीं, आने वाले हर कंपनी के लिए आपको पासपोर्ट अब जो है मैंडेटरी होने वाला है, ठीक है? तो इसका क्या प्रोसेस क्या रहेगा? इसमें कोई रिटन टेस्ट नहीं है, आपको सिंपली यहाँ पे अप्लाई करना है, अप्लाई नाउ बटन दबा के, उसके बाद आपको अपना पे कर देना है फीस, इसकी आई थिंक 923 रुपीज़ समथिंग है। उसके बाद आपको आपको डायरेक्टली क्या होगा, ईमेल आ जाएगा आपका इंटरव्यू के लिए, मुंबई में होता है इसका इंटरव्यू, ठीक है? इंटरव्यू आपका डिसाइडेड नहीं होगा, शायद सिम्टी के इंस्टीट्यूट में ही हो जाएगा। वहाँ पे जाके आपको अपना पर्सनल इंटरव्यू देना है एंड वहाँ पे फिर जो है आपको जब इंटरव्यू आपका हो जाएगा उसके बाद लिस्ट निकलेगा जो इंटरव्यू क्लियर करेंगे उनको मेडिकल के लिए जाना होगा। उसके बाद एक सिंगल मेरिट लिस्ट निकलता है इनका बेस्ड ऑन योर पीसीएम, बेस्ड ऑन योर 12th का मार्क्स। उसके बाद आपकी आईएमयूसिटी की रैंक भी देखी जाती है एंड आपके पर्सनल इंटरव्यू पे मार्क्स, मेडिकल पे, ये चारों चीज़ें मिला के एक मेरिट लिस्ट निकलता है। जिन-जिन बच्चों का मेरिट लिस्ट आएगा उनको प्री बुकिंग फी देना पड़ेगा, इनके एडमिशन प्रोसेस का हिस्सा है। उसके बाद ही जब आप उनका प्री बुकिंग अमाउंट आप पे करोगे, उसके बाद ही ये जो है आपको स्पॉन्सरशिप लेटर देंगे। जब आप स्पॉन्सरशिप लेटर दोगे, तब क्या होगा, तब आपको ये जब आपको स्पॉन्सरशिप लेटर मिल जाएगा, ठीक है? यहाँ पे लिखा होगा तो उसको आप लोन या किसी बैंक में दिखा सकते हो, वहाँ पे फिर आपको लोन मिल जाएगा, ठीक है? अगर आप लोन लेना चाहते हो तो। यही है सारा चीज़ एंड शायद रिटन टेस्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है क्योंकि ये देखो सिम्पली रिजर्व द राइट टू मॉडिफाई द सिलेक्शन प्रोसीजर बट अभी तक के लिए कोई स्टेप नहीं है रिटन टेस्ट का। तो आप बेफ़िक्र अपना स्टार्ट कर दो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन। इंटरव्यू के लिए कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश स्पीकिंग और इंटरव्यू स्किल जो है आपको टेक केयर करनी है। अगर आप वन ऑन वन मेरे साथ इसके लिए तैयारी करना चाहते हो, सिम्पटी के लिए एसआईएसएल का स्पॉन्सरशिप फ़रवरी 2027 तक लेना चाहते हो, तो भाई हमारा सितंबर मंथ का
वन ऑन वन प्रोग्राम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं। आप अगर हिस्सा बनना चाहते हो तो आ जाओ, साथ में प्रिपेयर करते हैं और साथ में आपको स्पॉन्सर दिलाते हैं। अगस्त मंथ में हम अभी स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि वी आर ऑलरेडी सोल्ड आउट फॉर अगस्त मंथ। तो अगर आप जॉइन करना चाहते हो तो सितंबर से वी आर ओपन। जॉइन अस, वी ओनली सेलेक्ट 4 स्टूडेंट्स ईच मंथ। ओके, so take care and apply for it.